ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती। बौद्ध धर्मावलंबियों के पिछले 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन के कारण गया देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीटीएमसी अधिनियम के संशोधन को लेकर बीते 12 फरवरी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा बिना अनुमति बीटीएमसी गोलंबर के पास बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन ने धरना की समीक्षा के क्रम में पाया कि धरना पर बैठे अधिकतर लोग बाहर के हैं। बीते दिनों जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रदर्शनकारी भिक्षुओं के साथ वार्ता कर उनकी मांगों को समझा। जिला पदाधिकारी ने अनुरोध किया कि सभी संगठन को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने में सहयोग करने की आवश्यकता है। गया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 25,115 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रथम किश्त में 22,230, द्वितीय किश्त में 8,048 एवं तृतीय किश्त में 3,649 लाभार्थियों को राशि का भुगतान किया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में गया ने बीते 5 वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार की अगुवाई में चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले में वर्ष 2019 से अब तक 1,410 नए जल स्रोतों का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संतुलन और भूजल स्तर को बनाए रखना है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने नगर प्रखंड में चूरी पैक्स गेहूं क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उसी कड़ी में क्रय केंद्र रबी विपणन मौसम 2025-26 के तहत किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिले के हर महादलित टोले में रहने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं संबंधित जानकारी के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि 19 अप्रैल से रोस्टर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को निर्धारित टोला में शिविर आयोजित कर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभुकों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक भी पात्र लाभुक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। जिले में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब 2 मासूम बच्चों को पश्चिम बंगाल के 2 सम्मानित दंपतियों को विधिवत रूप से गोद दिया गया। इस दत्तक प्रक्रिया का नेतृत्व जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई अविनाश कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी नीरज कुमार तथा समन्वयक विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान अखिलेश कुमार की उपस्थिति रही। यह दत्तक प्रक्रिया विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान गया और जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त प्रयास से पूरी पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुई। शहरीकरण के कारण गया में कृषि भूमि में तेजी से आ रही है कमी। गया शहर की बढ़ती आबादी के कारण पिछले 22 वर्षों में भूमि उपयोग और भूमि आवरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। यह चौंकाने वाला तथ्य दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस फातमी रिजवी और उनकी शोध टीम में शामिल हुए CUSB के शोध छात्र आलोक कुमार दुबे और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र आकाश तिवारी के साथ मिलकर किए गए एक हालिया अध्ययन में सामने आया है। गया शहर पर आधारित यह अहम अध्ययन शोध पत्रिका ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफर्स में प्रकाशित हुआ है, जिसे वैश्विक डेटाबेस स्कोप्स में अनुक्रमित किया गया है। IIM बोध गया में पिछले दिनों 7वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें 3 शैक्षणिक कार्यक्रमों में 471 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। इस वर्ष MBA कार्यक्रम में 310 छात्रों, MBA डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट से 91 एवं MBA अस्पताल एवं हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 70 को डिग्री प्रदान की गई।
अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।